प्रवीण को? जी मैम, जी मैम। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं या फिर सलाद भी खाते हैं, जैसे सुबह खाना चाहिए हमें या फिर वो खाने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मैं समझा नहीं मोनू, आपका ना वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम मैं ये बोल रहा था, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं या फिर सलाद खाते हैं तो उनमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो हमें खाना खाने के बाद लेने चाहिए या फिर हम सुबह खा सकते हैं उसको? फ्रूट वैसे आप कभी भी खा सकते हैं, जी क्योंकि मैम। हाँ कभी भी खा सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अभी खाना है या ऐसा नहीं है, कभी भी खा सकते हैं। बट अगर किसी को, अगर मान के चलते किसी को कुछ डकार आने का या एसिडिटी की इश्यूज है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि शाम को ना, शाम इन द सेंस रात को ना खाएं सोने से पहले। अदरवाइज कभी भी फल खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। सिर्फ उन लोगों को ऑलरेडी पेट की दिक्कत है, एसिडिटी होती है, डकार आती है, एक अजीब सी इश्यूज हैं, जैसे लगता है कि एक बॉल जैसा गले में अटक जाता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में हम कभी रात को नहीं सजेस्ट करते हैं। तो शाम मतलब शाम 5-6 बजे के बाद नहीं सजेस्ट करते, अदरवाइज कभी भी खा सकते हैं। थैंक यू। Any questions? Vishal, Praveen? Excuse me, मैम। हाँ रोहित। मैम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जब बहुत सारे शूटर्स प्रैक्टिस करते हैं तो उससे पहले वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं? हाँ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं ना बीच बीच में। ओके मैम। तो मैम ड्राई फ्रूट्स बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें? डेफिनेटली इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड आप लोगों को वो इट विल कीप योर ब्रेन आल्सो ट्रिगर्ड, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी की वजह से ग्लूकोज सप्लाई बढ़ जाती है टू द ब्रेन। तो मैम कितनी क्वांटिटी एक शूटर को चाहिए होता है अगर वो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि कोई भी चीज शूटर ड्यूरिंग प्रैक्टिस या कंपटीशन पे उस टाइम के दौरान, उनका जो 3-4 घंटे की जो प्रैक्टिस सेशन होती है कम से कम, उस 3-4 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में आप 1 घंटे में एक बार तो ब्रेक लेना। 10 मिनट्स के लिए भी चल जाएगा, 10 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लीजिएगा। एक मुट्ठी भर की आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, एक फिग भी खा लें, एक इन द सेंस 1-2 फिग खा लें, या एक मुट्ठी भर की रेजिन्स खा लें, ऐसे ड्राई फ्रूट्स में नट्स की जिक्र नहीं कर रही, ड्राई फ्रूट्स खा लें, एंड देन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर और हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, आपके क्लाइमेट के हिसाब से, आपकी शूटिंग रेंज में जो टेम्परेचर मेंटेन के हिसाब से, एंड देन यू गो बैक टू शूटिंग। सो यू विल मतलब 2-3 couple of minutes आप आंख बंद कर लो एंड देन गो बैक टू शूटिंग। आई थिंक दैट शुड वर्क वेल आफ्टर एवरी 1 month. ओके मैम। मैम वन मोर थिंग, अगर नॉर्मल वाटर के जगह कोई ड्रिंक्स अगर बॉडी को चाहिए होता तो वो कौन से टाइप के? इट डिपेंड्स कि आपका इवेंट एंड आपका स्वेट रेट कैसा है। इवेंट के हिसाब से आपका स्वेट रेट होगा, यू पीपल अंडरस्टैंड दैट, है ना? आप जितना आपका गियर होता है उस हिसाब से क्लोथिंग होती है, उस हिसाब से आपका स्वेट होती है, एंड टेम्परेचर के हिसाब से स्वेटिंग होती है। अगर आपका स्वेटिंग ज्यादा है, मतलब किसी भी एथलीट का स्वेटिंग ज्यादा होता है, देन इट इज बेटर टू कंज्यूम सिप्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक। स्पोर्ट्स ड्रिंक यानी कि कोई भी विच हैज अ आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जैसे हमारा बॉडी का ब्लड की जो लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट की सर्कुलेटरी लेवल्स होते हैं, वैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको व्हेन आई से आइसोटोनिक ड्रिंक्स, द वेरी लोकल वन इज नींबू पानी। नींबू पानी हो सकती है, या डाइल्यूटेड फ्रेश फ्रूट जूस हो सकता है, और कोकोनट वाटर हो सकता है। दीज आर ऑल क्लोजर टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस।
ये ले सकते हैं। Any- नहीं हम ये वाली चीजें नहीं पसंद, आप कमर्शियली जाना है, देन आप स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ले सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि कितना आप कमर्शियल चीजें ना लें, अधिकतर आप नेचुरल सोर्सेस से ले, बट if there is not a choice, then you can go for commercial drinks like sports drink. Example, इसमें आप काफी सारे brands हैं. Since I'm a sports nutritionist and we have a ban on recommending specific brands, हम नहीं बता पाएंगे आपको, बट स्पोर्ट्स ड्रिंक के नाम पे आपको काफी सारे मार्केट में मिल रहे हैं. सो आपको ये देखना है व्हेन आई से स्पोर्ट्स ड्रिंक, कितना मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ. जब आप खरीदना चाहते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक कमर्शियल लेवल पे, then you have to look for around 6 to 8% carbohydrate concentration. ये आपको देखना पड़ेगा, and no caffeine in the drink for shooters. Good evening, ma'am. Especially during shooting. Good evening, ma'am. Good evening, पापा. मैम एक आपसे रिक्वेस्ट थी मुझे ना, एक्चुअली मेरी एक शूटर है, शी इज राइट नाउ इन टीम ए ट्रायल, लाइक मतलब जो ए ग्रुप है अभी जो ट्रायल का उसमें है, एंड 14 साल की बच्ची है. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शूटिंग बहुत अच्छी है बट मैम खाती नहीं है. जो आपने सुबह एक पॉइंट बताया था कि बच्चे खाते नहीं है, आपने बोला था मल्टीविटामिन और ये सारी चीजें हम उसके लिए सब्स्टिट्यूट में दे सकते हैं. तो मैम क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए उस बच्ची के लिए? मतलब बिल्कुल लीन बॉडी है, पिस्टल प्लेयर है, बहुत टाइम होल्ड करना पड़ता है, थक जाती है, कुछ भी हो जाता है वो, बट उसका परफॉर्मेंस कहीं मुझे लगता है कि खाने की वजह से वीक है. फिजिकल भी करवाते हैं तो कर लेती है, बट मैम क्या हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो उस बच्ची के लिए फेवरेबल? जनरली मार्केट में जो कमर्शियल मल्टीविटामिन मिलती है वो आप दे सकते हैं, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप उस बच्ची को अगर खाने की दिक्कत है, देन देयर कुड बी अनीमिया विद द चाइल्ड. Okay, तो पहले आपको क्या करना है, इफ पॉसिबल ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, सी हाउ मच ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल्स आर देयर विद द चाइल्ड विद आयरन प्रोफाइल. अगर ये दोनों नॉर्मल है फिर भी नहीं खा रही है, देन वो नहीं खा रही बिकॉज ऑफ प्रेशर, वो अलग बात. कुछ बच्चे स्पेशली इन शूटिंग क्या होते हैं, वी हैव 2 टाइप ऑफ ईटर्स. हम भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं ना कि कोई स्ट्रेस में तो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं. कुछ लोग दे स्टार्ट बिंज ईटिंग, मतलब उनको कुछ ना कुछ खाने का मन रहता है. सो उसको रूल आउट करने के लिए, वो नहीं खा रहे ड्यू टू स्ट्रेस, वो रूल आउट करने के लिए पहली चीज है उनका एडवाइस है टू गो फॉर हीमोग्लोबिन एंड आयरन प्रोफाइल का टेस्ट. अगर वो सही है, then we can look for a normal multivitamin supplementation. जो मार्केट में आप कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स फार्मासिस्ट के पास जाइए, मल्टीविटामिन का टैबलेट बोलेंगे तो वो दे देंगे. थैंक यू. बट दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट वे टू डील विद एनी शूटर, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म है, स्पोर्ट्स है. ये बेटर है कि हम एक अच्छे से प्रोफेशनल रूट पे जाएं. आप पहले उनका ब्लड टेस्ट करें, आई थिंक वो करना जरूरी है. क्योंकि आप कह रहे हैं 14 इयर्स का बच्ची है, आई प्रिज्यूम दैट शी वुड हैव poor appetite because of poor iron levels. ये मेजरली रीजन हो सकता है. Yes ma'am, and she is right now in 10th class and वो स्टडीज का भी लोड रहता है, CBSE है, रात को 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ में शूटिंग भी कर रहे हैं. So lots of pressure they are taking, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट तो दिखता ही है. हाँ, तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो ओवर ईटिंग करते हैं, एक बच्चे जो है वो बिल्कुल खाना प्रेशर की वजह से बंद कर देते हैं. तो पहले ये हमें मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन देने से पहले वी शुड एंश्योर दैट देयर इज नो आयरन डेफिशिएंसी. डन मैम, डन, थैंक यू. और सर पिटफॉल भी होते हैं सर उसके, ओवर डाइटिंग, इसके जो खाना नहीं खाते मैम उसके पिटफॉल्स भी होते हैं ना मैम. हाँ जी, क्या अशोक, मैं समझी नहीं. पिटफॉल्स मैम क्या होता है? पिटफॉल्स होते हैं ना मैम, ईटिंग नहीं करते, जो ना खाना नहीं खाते, जो वो न्यूट्रिशन नहीं लेते प्रॉपर वे में, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. एक्चुअली वो अलग ही है, मतलब आप जो शब्द बोल रहे हो वैसे मुझे समझ में नहीं आया.
मैं ये पूछ रहा था, जैसे विटामिन की, मल्टीविटामिन की टैबलेट होती है, तो ये कभी खाली पेट ले लेनी चाहिए या खाली पेट ले लेनी चाहिए? कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट खाली पेट नहीं लेना चाहिए। कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट जनरली जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं, वो है अलोंग विद ब्रेकफास्ट। क्योंकि मैंने इतना सुना है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो ये खाना खाने के बाद ही हमारा काम करती है अंदर। अलोंग विद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ रेकमेंड करते हैं। जो जनरल प्रिस्क्रिप्शन होती है वो ब्रेकफास्ट के साथ ही होती है मल्टीविटामिन। मैम वो जो मैं बता रहा था ना, पिटफॉल्स, नुकसान होता है ना खाना खाने के मैम, वो जो न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीजें नहीं मिलती, नुकसान मैम, पिटफॉल्स। आपके एक्चुअली जो शब्द हैं हम यूज करते हैं जो कम खाने की वजह से जो आता है। स्पोर्ट्स में हम LEA यानी कि लो एनर्जी अवेलेबिलिटी, रेडिस, रिलेटिव एनर्जी डेफिशिएंसी सिंड्रोम इन स्पोर्ट्स, ऐसे यूज करते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें जो बच्चे करते हैं, वी कॉल इट एज, इट स्टार्ट्स विद सिम्पटम कॉल्ड बिंज ईटिंग, वो अलग है। लॉस ऑफ एपेटाइट एक अलग चीज है। जो बच्चे न्यूट्रिशन कम लेते हैं उनको बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऐसे काफी सिंड्रोम्स हैं, साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर्स होती हैं, वो अलग है। वो बिल्कुल अलग चीज है। क्लिनिकल कंडीशंस नहीं है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 का क्या रोल होता है मैम? थोड़ा इसको बताएंगे। फिश ऑयल होता है, जैसे ओमेगा 3 होता है, ये क्या काम कर? मोनू, बिल्कुल आपका आवाज ना ब्रेक होके आ रहा है मोनू। Good evening, ma'am. Can I say something? Yes, Pavan. Ma'am, actually, we have very important class today with Mr. Pavan Singh, those who in NRI, na. So he's going to start his class at 4:25. Will be they will close window. Yes, so yes, you people can leave. 4:20 ना? हाँ, बिल्कुल आप लीव कर सकते हो। Sorry to interrupt, ma'am. Sorry. Not an issue. आप लीव कर सकते हो। Ma'am, good evening, ma'am. Hello. Any questions? Ma'am, good evening. गुड इवनिंग मैम। हाँ विकास। मैम कंसंट्रेशन के लिए मैम कोई डाइट है मैम? मैम जैसे हम शूटिंग करते हैं तो शूटिंग में मैम कंसंट्रेशन का बहुत रिक्वायरमेंट होता है मैम, तो इज देयर एनी डाइट लाइक मैम पीपल जैसे हमें सजेस्ट करते हैं कि बनाना खाना चाहिए, इसमें फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है, तो मैम कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई डाइट है जिसमें कंसंट्रेशन का मैम एम्फेसिस ज्यादा हो? कंसंट्रेशन डाइट से नहीं होता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसंट्रेशन कंप्लीटली एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ये नहीं बोलूंगी कि हर चीज हम करते हैं। कंसंट्रेशन इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशन का इलाका नहीं है। हाँ, बच्चों का हम फोकस रख सकते हैं। दो अलग अलग चीजें, कंसंट्रेशन बढ़ाना अलग बात होती है, फोकस्ड करवाना अलग बात होती है। फोकस करवाने के लिए हम पहली चीज है कि उनका जो एनर्जी सप्लाई, मैं बार बार वही कह रही हूँ, कोई शूटिंग, एनर्जी सप्लाई जो होती है उस चीज की हमें इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब ब्रेन को ग्लूकोज ही एनर्जी दे सकती है। अगर ग्लूकोज वहां नहीं होता, वैल्यूज कम हो जाते हैं, सर्कुलेटरी ग्लूकोज विच गोज टू द ब्रेन, वो कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा, ब्रेन स्लो डाउन आ जाएगा। जब ब्रेन स्लो डाउन हो जाएगा देन आपका जो फोकस है वो कम होती जाएगी। उसको फोकस रखने के लिए हम कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज कर सकते हैं भाई। धीरे धीरे उनको कोई भी छोटे छोटे स्नैक्स जो हमने अभी सजेस्ट करा था कि एवरी 1 आवर आप शायद आधा मुट्ठी भर की किशमिश खा लें या 2 अंजीर खा लें, ऐसे हम करके वी कैन कीप द फोकस इंटैक्ट। बट कंसंट्रेशन बढ़ाना ये नहीं हो पाएगा। खाने से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, हम फोकस रखवा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। क्योंकि फोकस इज समथिंग विच कम्स वॉलंटरली फ्रॉम एन इंडिविजुअल।
हाँ, दूसरी चीज है, अगर कोई भी डिहाइड्रेटेड है देन उनकी कंसंट्रेशन इश्यूज होती है, वो फोकस नहीं कर पाते। तो फोकस करवाने के लिए हम इनका हाइड्रेशन नॉर्मल रखनी है। तो बच्चों को धीरे धीरे उनको कहना है कि आप वाटर ब्रेक्स ले, 1 घंटे में या 1.5 आवर सेशन के बाद उनको थोड़े बहुत पीने के लिए दें। तो ऐसे चीजें हम कर सकते हैं, बट एक्सक्लूसिवली कंसंट्रेशन सिर्फ बढ़ाना है, वो सिर्फ मेंटल ट्रेनिंग से होता है, नॉट फ्रॉम फूड। हम सिर्फ फोकस करवा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ सुमेर। नमस्ते मैम। नमस्ते माँ। मैम हमारे एकेडमी में एक शूटर है लेखराज के नाम से। मैम उसके हाथ में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, ग्रिप पूरी गीली हो जाती है। तो मैम उसके लिए अगर कोई डाइट वगैरह हो चेंज करनी पड़ेगी, या किस प्रकार से उसको, क्या कोई जैसे कोई स्पेशल कोई उपचार, कोई एक्सरसाइज वगैरह या कुछ ऐसा कुछ जो आप स्पेशल कुछ करवा सकते हो उससे? एक्चुअली इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर हाइड्रोजेनिज्म। ये कुछ लोगों में होता है जहां पे उनकी जो ये वाली हथेली है ना, पाम, स्वेट होती है। हाँ, स्वेट होता है। इस कंडीशन को हाइपर हाइड्रोजेनिज्म कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, वो डिजीज नहीं है, नॉर्मल किसी किसी को ज्यादा होती है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है। तो हम इतना कहेंगे कि वो कोशिश करें, ये खाने से कुछ नहीं होगा, बट हाँ एक एडवाइस हम दे सकते हैं कि इनकी जो बिल्कुल वो तीखी मिर्च वाली खाना ना खाएं। मैम जैसे कोई एक्सरसाइज वगैरह, या जैसे कोई देसी उपचार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो देसी कोई उपचार हो जिससे कि उसकी स्वेटिंग कम हो सके? स्वेटिंग नहीं होता क्योंकि ये जेनेटिक रहता है। एंड जो कंडीशन आप बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोजेनिज्म, ये वैसे नहीं होती। ये कुछ कुछ बच्चे में हो जाता है, जैसे शूटिंग में तो दिक्कत है, वैसे ही जो बच्चे स्टडीज करते हैं वो लिखते हैं तो उनका एग्जाम पेपर्स पूरे स्प्रेड हो जाते हैं इंक की वजह से, वो पसीने की वजह से। दिस इज समथिंग विच इज कॉमन, वो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ एक कर सकते हैं, उनको ये कहेंगे कि वो बार बार पाउडर जो है ना, जो टाल्कम पाउडर बेसिक पाउडर आती है, वो ज्यादा अप्लाई करते रहे बार बार। अच्छा, पाउडर? तो हाँ पाउडर अप्लाई करें तो वो स्वेट ऑब्जॉर्ब करता है, तो काफी देर तक, मैं नहीं कह रही हूँ पूरी खत्म हो जाएगा, काफी देर तक वो ड्राई रखेगा। हाँ मैम, जैसे वो आधे घंटे भी, लगभग आधे घंटे भी ड्राई करता है, तो उस टाइम उसकी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, उससे प्रैक्टिस उसकी डिस्टर्बेंस होती है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। वो है कुछ बच्चे ऐसे होता है, मतलब शूटर्स ही नहीं, काफी स्पोर्ट्स में नॉर्मल इंसान में भी ये कंडीशन रहता है, वो जेनेटिक है। बस इतना कर सकते हैं कि उनका तीखा खाना कम करवाएं। मैंने कह रही हूँ बिल्कुल तीखा बंद करें, स्पाइस बंद करें, हल्का सा कम करें। दूसरी चीज है कि वो हथेली पे पाउडर रब करके फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में करें, तो मे बी वो निकल रहा है जो डिस्टर्ब हो रहा है स्पोर्ट, वो 1 घंटे में डिस्टर्ब होगा, वो टाइम हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और पूछना था मैम अगर मान लो कोई कोचेज हैं, अगर कोई छोटे मोटे कोर्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन का कोई कोर्स अगर आप सजेस्ट करो, कोई करना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करो? न्यूट्रिशन का कोर्स कोई करना चाहे तो ऑनलाइन में काफी कोर्सेस हैं, कोच कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो आप अगर डिप्लोमा की हमारी करेंगे तब आप उनका न्यूट्रिशन थोड़े से ज्यादा क्लासेस, जैसे आपको तो अभी 2 ही क्लासेस लगे हैं, और डिप्लोमा करेंगे तब आपका 10 क्लासेस लगते हैं। तो हम काफी मतलब जो कोचेस की जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उतना हम पढ़ाते हैं। इसके अलावा भी और आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन में तो काफी कोर्सेज हैं, आपको मिल जाएगा, करवाते हैं। क्योंकि जो साई करवाती है वो स्ट्रिक्टली ओनली फॉर पीपल जो न्यूट्रिशन बैकग्राउंड के हैं। न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है, बट जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो उस सुपर स्पेशलाइजेशन साई करवाती है।
लेकिन उसका बैकग्राउंड तो न्यूट्रिशन होना जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन समझने के लिए अच्छी तरह से एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन की अच्छा बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यूट्रिशन कर रखे हैं उनका सहाय करवाते, बट बाकी वाले करते हैं। काफी आप गूगल करोगे ना, काफी सर्टिफिकेट कोर्सेज वैसे मिल जाते हैं आपको न्यूट्रिशन में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग विजय। विजय मैम। मैम मेरे साथ एक कंडीशन है कि मैं वर्कआउट्स करता हूँ ना कोई भी, उसमें कुछ स्पाजम हो जाता है मसल में या कुछ क्रैम्प आ जाता है मसल में, तो वो हील होने में मैम टाइम लग जाता है काफी लंबा। तो इस कंडीशन में मैम कि किस मतलब कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, और मेरे को क्या चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट रीजन आपका मसल क्रैम्प ये हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की चांसेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है। इतना तगड़ा क्रैम्प होने के लिए, मतलब फ्रीक्वेंट क्रैम्पिंग होने के लिए आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो पोर हो सकती है। ये हो सकता है कि आपका जितना स्वेट हो रहा है उतना आप वाटर इनटेक से मैच नहीं कर रहे हो, या ये हो सकता है आपकी मसल्स स्ट्रेंथेंड नहीं है। मसल स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। शायद आपका मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रेंथन होनी जरूरी है। स्ट्रॉन्ग होना एंड स्ट्रेंथनिंग होना दो अलग अलग चीजें हैं। वो स्ट्रेंथन नहीं है, बहुत ही वीक है आपके मसल्स की, आपका वो पॉस्चर उठा नहीं पा रही। पॉस्चर उठाना जरूरी है, तो पॉस्चर नहीं उठा पा रही है काफी देर तक, इसीलिए क्रैम्पिंग हो रहा है। सो दीज आर मेजर रीजंस क्यों आपका क्रैम्प होता है। क्योंकि जनरली जो मैंने के साथ ऑब्जर्व करा है कि वो काफी देर तक एक ही पॉस्चर में खड़े रहते हैं, या बैठे रहते हैं, या लेटे रहते हैं, विच एवर इज देयर पॉस्चर। तो एक ही पॉस्चर में खड़े होते होते क्या होता है कि एट द एंड ऑफ अ सेशन काफी बच्चे मैंने नोटिस करे कहते हैं मैम मेरा पीठ पूरा पेन हो रहा है या शोल्डर पेन हो रहा है, बट 5-10 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है स्ट्रेचेस वेचेस करने के बाद। ये भी हो सकता है कि आप वार्म अप एंड कूल डाउन ढंग से नहीं कर रहे हो फॉर एनी स्पोर्ट, इररिस्पेक्टिव वो शूटिंग हो, स्किल स्पोर्ट हो, पावर स्पोर्ट हो, नॉन पावर स्पोर्ट हो, वार्म अप एंड कूल डाउन हर हाल में जरूरी है। शायद आपका वार्म अप कूल डाउन सही नहीं है, आपकी स्ट्रेचेस पूरी तरह नहीं हो पा रही हो, ये भी हो सकता है। सो ये मेजर रीजन है जो आपका फ्रीक्वेंट क्रैम्पिंग होने का। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना फ्लूइड इनटेक भी पूरा ध्यान दे रहा हूँ और स्ट्रेचेस पे भी मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ, बट उसके बाद भी मेरे को ना मसल रिकवरी जो होती है ना वो दैट इज वेरी स्लो। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन सजेस्ट? रिकवरी अगर स्लो हो रहा है देन जितने भी हमारा रिकवरी मेजर्स है ना, रिकवरी के लिए 7 चीजें चाहिए। एक है कूल डाउन, दूसरी चीज है मसाज, तीसरी चीज है डाइट, चौथी चीज है स्लीप, 5वीं चीज है रेस्ट। ये 5 चीजें होंगी तभी रिकवरी होगा। मसाज मैंने करी, हर दिन मसाज करनी है, तो आपको कभी ना कभी वो मसल रिलैक्स करने के लिए आपको मसाज करवाना पड़ेगा। शायद इनमें से कोई भी एक चीज में कमी हो, एक या ज्यादा चीजों में कमी हो, तो ऑफ हैंड ऐसे हम नहीं बताएंगे, बट ये मेजर रीजन है जब आपका रिकवरी नहीं हो पाती। These are 7 reasons जहाँ रिकवरी नहीं हो पाता। सिर्फ एक चीज करने से रिकवरी नहीं होता, आपको ये सारी चीजें करनी होगी रिकवरी पूरी करने के लिए। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम। गुड इवनिंग कवि। मैम आपने इसमें शोए प्रोटीन बताया था कि ये मतलब वो है, मतलब अलग प्रोटीन है, मतलब सिंथेटिक प्रोटीन है, तो इसका बारे में मतलब मैम थोड़ा बताइए। मैं समझे नहीं। सोया प्रोटीन मैम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स में एक प्रोटीन है सोए प्रोटीन, उसके बारे में आपने बताया सिंथेटिक है प्रोटीन है, उसके बारे में थोड़ा बता। हाँ, एक्चुअली क्या है कि सिंथेटिक यानी कि मैंने सिंथेटिक नहीं बताया, कमर्शियल बताया। कमर्शियल यानी कि आपको जो सोय प्रोटीन जो हम सोयाबीन्स खा के मिलती है वो नेचुरल प्रोटीन है, ठीक है। बट जो आपके डब्बे में मिलती है सोय प्रोटीन वो कमर्शियल प्रोटीन है, यानी कि इसको प्रोटीन वैसे क्वालिटी अच्छी बढ़िया नहीं है, मिल्क जैसा बढ़िया नहीं, दूध के जैसा बढ़िया नहीं, तो उसको बढ़िया बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। सो प्रोसेसिंग करने के बाद वो लगभग एक बन जाती है, मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन, लगभग बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन बन जाती है, बट वो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन नहीं है।
वे प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होती है। आज के डेट में जितना भी रिसर्च करा है, ऑलमोस्ट 25 साल से प्रोटीन के ऊपर रिसर्च हो रही है खिलाड़ियों के लिए। एंड अगर मैं खिलाड़ियों के बारे में बताऊं, देन वे प्रोटीन इज कंसिडर्ड टू बी नंबर 1 प्रोटीन। तो नेक्स्ट आती है सोया प्रोटीन। उसका वे प्रोटीन के बराबर अभी तक कोई प्रोटीन है नहीं हमारे पास। मैम वे प्रोटीन जो है मतलब जो जिम में वे प्रोटीन है क्या? सॉरी मैम, जैसे मैम जो जिम प्रोटीन्स आते हैं उन्हीं को वे प्रोटीन कहते हैं क्या, कि कोई अलग से? नहीं, वे प्रोटीन 2 तरह की होती है। एक है वे प्रोटीन जो हम सप्लीमेंट के तौर पे पाउडर फॉर्म पे आती है, वो वे प्रोटीन है, वहां पे लिखे आता है वे प्रोटीन, ठीक है। एक्चुअली वे प्रोटीन का मतलब ये होता है कि दूध को अगर पनीर बनाने के लिए हम उसको पनीर तोड़ते हैं, दूध तोड़ते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा ना? यस मैम। हाँ, पनीर बनाने के लिए दूध को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तोड़ने के बाद जो पनीर मिलती है इसको कहते हैं केसीन प्रोटीन। एंड जो पानी की तरह सफेद वाला, हल्का सफेद वाला जो पानी रहता है उसको कहते हैं वे प्रोटीन। जो डब्बे में पाउडर आती है, इस सफेद प्रोटीन को, मतलब इस सफेद पानी को ही पाउडर बनाते हैं। सो मैं जब वे प्रोटीन कह रही हूँ, वे प्रोटीन यानी कि वे प्रोटीन वो सफेद वाला पानी हो या उसको प्रोसेस करके डब्बे में रखा हुआ, ठीक है। जनरली हम उसको फेंकते हैं ना, वही उसी चीज से वे प्रोटीन एक्चुअली बनती है। तो मैम वो जो क्या कहते हैं अलग अलग तरह के प्रोटीन्स आते हैं, नाइट्रा वे, बाकी की जो जिम के लिए यूज होते हैं, वो वे प्रोटीन सिंथेटिक, मतलब वो इतने यूजफुल नहीं होते होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि यूजफुल नहीं है, मैं कह रही हूँ कोई भी वे प्रोटीन वो वे से ही बनती है वो प्रोटीन। तो मैम उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर आप जैसे क्या सजेस्ट करें जरूरत है वे प्रोटीन, बताइए। आई डोंट नो, मैं रिक्वायरमेंट तो शूटर्स में नहीं देखती हूँ, क्योंकि आप लेता नहीं हूँ, फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। फिर भी आप लेना चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि आपको लेना नहीं चाहिए, बट आपका फिजिकल एक्टिविटी इतना डिमांड नहीं करता वे प्रोटीन के लिए। हाँ, आपको लगता है कि नहीं मैम मैं खा लूंगा, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि वो हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है। ओके। प्रोवाइडेड आप इसको प्रॉपर सोर्स से खरीदें, वो तो रहता है हमेशा। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे काफी सप्लीमेंट्स जो डोप में पकड़े जाते हैं वो कंटामिनेशन की वजह से पकड़े जाते हैं। एंड वे प्रोटीन में भी काफी कंटामिनेशन रहता है, क्योंकि प्रोसेसिंग में उन्होंने पहले टेस्टोस्टेरोन को निकाला, एंड देन उसके बाद अगर उन्होंने उसी मशीन में प्रोटीन को चलाया, हो सकता है, मैं नहीं कह रही हर बार यही होगा, हो सकता है कि ऐसे ट्रेसेस मिल जाए। सो सेफ जगह पे खरीदना है अगर आप वे प्रोटीन खरीदना चाहते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं खाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि शूटर्स के लिए जरूरत पड़ेगी। यस, मैं कहना चाह रही हूँ कि शूटर्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आप खाना चाहते हैं, यू हैव टू बाय फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स। यस, कोई और का क्वेश्चन था? कोई और पूछ रहे थे मुझे? मैम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है मैम। जी, नेक्स्ट क्लास। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम प्लीज वन क्वेश्चन